हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन में देखिए हम लोगों ने क्या किया था कि बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। कुछ ही चीज़ रह गई हैं जिनको हमें आज पढ़ाना है। और याद रखिएगा, इसमें मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म में हमने बताया था, एक चीज़ बताया था, निर्वाण। ठीक है, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक बुझ जाना। क्या होता है? दीपक बुझ जाना। ठीक है, बुझ जाना। ठीक है, दीपक बुझ जाना, ये निर्वाण का अर्थ होता है। ठीक है, निर्वाण का अर्थ होता है दीपक बुझ जाना, यानी जो जन्म और मृत्यु के से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। जन्म और मृत्यु से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। जो जन्म और मरण का जो चक्र होता है, जिसके बीच में हम रहते हैं, उससे क्या हो जाना, मुक्त हो जाना, ये निर्वाण यानी दीपक का बुझ जाने का अर्थ होता है। ठीक है, बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त करने के लिए 10 सीलों की बात की थी। किसकी बात की थी? 10 सीलों की बात की थी बुद्ध ने निर्वाण के लिए। ठीक है, 10 सीलों की बात की थी। ठीक है, जिसमें पहला था अहिंसा। पहला क्या था? अहिंसा। ठीक है, अभी इसको अच्छे से लिखवा देते हैं भाई, इसको अच्छे से लिखवा देते हैं, जरूरी भी है। ठीक है, जरूरी भी है। बुद्ध ने निर्वाण को प्राप्त करने के लिए 10 सीलों को बताया था। ठीक है, 10 सीलों को बताया था। ठीक है, 10 सीलों को बताया था। 10 सीलों की बात की थी। किसने की थी? तो बुद्ध ने की थी। बुद्ध ने की थी, 10 सीलों की बात की थी, 10 सीलों की चर्चा की थी। ठीक है, 10 सीलों की चर्चा की थी निर्वाण प्राप्ति के लिए, जब हमें निर्वाण को प्राप्त करना हो तब। ठीक है, तो पहला था, क्या था? सत्य। दूसरा क्या था? अहिंसा। अहिंसा। ठीक है, अहिंसा। दूसरा क्या था? अहिंसा। पहला सत्य था, दूसरा अहिंसा दिख है, तीसरा अपरिग्रह है। ठीक है, क्या है? अपरिग्रह है। तीसरा क्या है? अपरिग्रह है। ठीक है, चौथा क्या है? अस्तेय है। तो हम, अच्छा, अस्तेय, अस्तेय, फिर क्या हो जाएगा? चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ आप जैन धर्म से ही जानते हैं। आप जैन धर्म से ही अपरिग्रह का अर्थ समझते हैं। अपरिग्रह का अर्थ आप समझते हैं, यानी धन को संचित न करना। अस्ते मतलब चोरी न करना। ठीक है, चोरी न करना। ठीक है, चोरी न करना। अस्ते मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब धन संचित न करना, धन संचित न करना। चौथा, सॉरी, पांचवा। पांचवा देखिए क्या है? पांचवा क्या है आपका? पांचवा क्या है उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मद का सेवन न करना, यानी कि मदिरा का सेवन, मद का सेवन न करना। मद का सेवन न करना, न करना। ठीक है, मदिरा का सेवन न करना, मद का सेवन न करना। छठवां क्या है? छठवां क्या है? मदिरा का सेवन न करने के बाद क्या है? असमय भोजन न करना। असमय भोजन न करना। असमय भोजन न करना। असमय भोजन न करना। ठीक है, असमय भोजन न करना, मद का सेवन न करना, असमय भोजन न करना, असमय भोजन न करना, मद का सेवन न करना। ठीक है, सुखप्रद या आरामदायक बिस्तर पे न सोना। सुखप्रद या आरामदायक बिस्तर पे न सोना। ठीक है, सुखप्रद, सुखप्रद बिस्तर पर, इस पर बात हो चुकी थी, बिस्तर पर न सोना। ठीक है, हम आते हैं तुरंत आपको पढ़ाने लग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करने से आपका तैयारी नहीं होगा, पढ़ने से तैयारी होगी। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि ये हिस्ट्री जो है लंबा है, इसको हमें कंप्लीट करना है। इस वजह से, चूँकि लाइट हमारे यहाँ गड़बड़ा गई थी, लाइट की दिक्कत हो गई थी, इस वजह से हमको थोड़ा टाइम लगा। लेकिन अब जो चीज़ें हैं हो चुकी हैं, सही हैं, तो अब सही कर रहे हैं। ठीक है, धन का संचय, ये इसका मतलब होता है संपत्ति का संचय न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति का संचय न करना। अगला क्या है? धन का संचय न करना। धन का संचय न करना, धन का संचय न करना, धन का संचय न करना। ठीक है, धन का संचय न करना, धन का संचय न करना। ठीक है, धन का संचय न करना, याद रखिएगा। ठीक है, धन का संचय न करना। नौवां, स्त्री से, ठीक है, स्त्री से दूर रहना। स्त्री से दूर रहना, स्त्री से दूर रहना। और 10वां क्या हो जाएगा? 10वां क्या हो जाएगा? नृत्य व संगीत। नृत्य व संगीत से दूर रहना, दूर रहना।
ठीक है। नृत्य व संगीत से दूर रहना, नृत्य और संगीत से क्या करना, दूर रहना, ठीक है, दूर रहना। ये आपके 10 क्या है, सील है, ये 10 सील हैं। आपसे पूछ सकता है भाई, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे अभी कुछ देर में आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। इसको जरूर रिकॉर्ड करिए और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गया। अब सुनिए ध्यान से, हमने पढ़ा था कि ईश्वरवाद में विश्वास न रखने के मामले में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या थी, समानता थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता थी, ठीक है। लेकिन बौद्ध धर्म पूर्व जन्म में विश्वास रखता था। बौद्ध धर्म जो था वो पूर्व जन्म में विश्वास रखता था। इसका प्रमाण मिलता है जातक कथाओं से, ठीक है। जातक कथाओं से क्या मिलता है, इसका प्रमाण मिलता है, ठीक है। और कहा गया कि जातक कथाओं में कहा गया कि यह जो था शाक्य मुनि के रूप में यह अंतिम इनका क्या था, अंतिम क्या था इनका, कहा जाता है कि अंतिम जन्म था। लेकिन और भी दूसरे जो मतलब ग्रंथ हैं उसमें कहा गया कि नहीं भाई, यह जो है इनके अभी कुछ जन्म जो हैं वो शेष हैं। किसके, गौतम बुद्ध के जो से जन्म हैं कि जो वो हैं वो अभी शेष बचे हुए हैं, ठीक है। अभी शेष क्या है, बचे हुए हैं, ठीक है। जातक कथाओं में सिर्फ ये मान लिया गया कि ये अंतिम रूप था, ठीक है। मनुष्य के रूप में ये क्या हो सकता है, अंतिम रूप था, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि शाक्य मुनि के रूप में ये अंतिम रूप था। लेकिन कुछ जैसे मैत्रेय जो मैत्रेय है, ठीक है, याद आया अभी को, मैत्रेय जो है इसमें कहा गया कि नहीं, अभी गौतम बुद्ध का जो जन्म है अभी शेष बचा हुआ है, ठीक है, अभी शेष बचा हुआ है। जातक कथाओं में ये भी वर्णित है कि इनका जो जन्म हो सकता है मनुष्य के रूप में भी हुआ और पशु के रूप में हो सकता है। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, समझ में आई बात। लेकिन शाक्य मुनि के रूप में यह अंतिम रूप था, बस इसी पर समाप्त, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो मैत्रेय जैसे जो ग्रंथ थे उसमें यह कहा गया कि नहीं भाई, अभी भी इनके कुछ जन्म जो हैं शेष हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या करा, सर्वाधिक जो बौद्ध, ठीक है, जो बुद्ध जी की मूर्तियां हैं, ठीक है, सर्वाधिक जो बुद्ध जी की मूर्तियां जो हैं उनका जो निर्माण हुआ है, जो उनका निर्माण हुआ है वो किस शैली में हुआ, तो गंधार शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ है, गंधार शैली में इनकी मूर्तियों का निर्माण हुआ है, गंधार शैली में, ठीक है। बुद्ध जी के मूर्तियों का सर्वाधिक निर्माण किस शैली में किया गया, तो गंधार शैली में किया गया है, ठीक है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में है। किसमें है, मथुरा कला में है। तो इसको जरूर लिखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से क्या हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सर्वाधिक 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 बुद्ध की मूर्ति का निर्माण सर्वाधिक गंधार शैली में हुआ है, गंधार शैली में हुआ है, गंधार शैली में हुआ है। जबकि प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में थी, मथुरा शैली में थी, ठीक है। प्रथम मूर्ति जो थी वो मथुरा शैली में थी, प्रथम मूर्ति जो थी वो मथुरा शैली में बनी थी, ठीक है, मथुरा शैली में बनी थी, ठीक है। जो बोधि वृक्ष था, सुनिएगा ध्यान से, बोधि वृक्ष, ठीक है, बोधि वृक्ष के नीचे देवालय बने थे, ठीक है, जिसको बनाने वाला कौन था, सम्राट अशोक था। कौन था, सम्राट अशोक था, ठीक है, ठीक है। बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, नीचे सर्वप्रथम देवालय का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया, सम्राट अशोक ने करवाया, ठीक है, 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 समझ में आई बात। तो इसी जो देवालय है, इसी देवालय के चारों तरफ वेदिका भी बनी हुई थी, ठीक है। वो जो वेदिका बनी थी वो मौर्य काल के बाद, ठीक है, मौर्य काल के बाद 100 वर्ष बाद
100 ईसा पूर्व बाद बनी थी। ठीक है, समझ में आई बात। लगभग मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। इन देवालय के चारों तरफ जो वेदिका बनी थी वह मौर्य काल के 100 वर्ष, ठीक है, 100 वर्ष, 100 ईसा पूर्व, 100 वर्ष ईसा, 100 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, ठीक है, मौर्य काल के, ठीक है, वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व, लगभग 100 ईसा पूर्व, लगभग 100 ईसा पूर्व में, लगभग 100 ईसा पूर्व के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी, ठीक है, बनाई गई थी। वेदिका की बात कर रहे हैं। सर्वप्रथम जो बोधि वृक्ष था उसके नीचे जो देवालय बनाए गए थे वो उसको सम्राट अशोक ने बनवाया था, लेकिन उसके चारों तरफ जो वेदिकाएं बनाई गई थी मौर्य काल के 100 वर्ष, लगभग 100 वर्ष के बाद, 100 वर्ष ईसा पूर्व के बाद ये बनाई गई थी। ठीक है, बनाई गई थी, ठीक है, बनाई गई थी, ठीक है। वे जो पाल राजा थे, ठीक है, जो पाल राजा थे उन्होंने ही इनका क्या करवाया था, निर्माण कराया था। जो पाल राजाओं, जो राजा थे, ठीक है, पाल राजा जो थे, ठीक है, उन्होंने ही बनवाया था, ठीक है, बनवाई गई थी, ठीक है, समझ में आई बात, बनवाया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज समझने वाली चीज है, उसको समझने की कोशिश करिएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या कहना चाहता है, ठीक है, क्या कहना चाहता है उसको समझने की कोशिश करिएगा। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। जो कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये चीज़ समझ में आई बात, समझिएगा। अगर हम बात करें बोधिसत्व जो मंदिर है, ठीक है, उस मंदिर को बनवाया गया उपनिवेशिक काल में। जिस तरह से आज वो खड़ा है वो उपनिवेशिक काल में जिस तरह का था 7वीं शताब्दी के समय में, न तो वो नागर शैली में था, न तो वो द्रविड़ शैली में था, न तो वो नागर शैली में था, न तो वो द्रविड़ शैली में था। किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो महाबोधि मंदिर की बात कर रहे हैं। न तो वो नागर शैली में है, न तो वो द्रविड़ शैली में है। इसका मतलब समझने की कोशिश करिए, इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर नागर मंदिर को देखेंगे तो वो क्या होता है, संकरा होता है, ठीक है, नागर मंदिर की तरह संकरा होता है, न तो ये संकरा है, ठीक है। और क्या है, और अगर देखा जाए तो द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ मंदिर की तरह संकरा, लेकिन सॉरी, द्रविड़ मंदिर की तरह क्या है, बिना मोड़ के सीधा क्या है, खड़ा है, बिना मोड़ के सीधा खड़ा है। बस इतना याद रखिएगा कि अगर कोई आपसे पूछ ले या क्वेश्चन में पूछ ले कि जो महाबोधि मंदिर है उसकी शैली कैसी है, आपको उसमें ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको लिखना है न तो ये द्रविड़ है, न तो नागर शैली है, न तो ये द्रविड़ है, न तो ये नागर शैली है, ठीक है, याद रखिएगा, ये सीधा खड़ा है। और क्वेश्चन जैसे जैसे पूछे जाएंगे सब आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद करने वाली चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है और उसको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला इस देश के अलावा कहाँ कहाँ पर प्रचार किया था और किसने किया था उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते। वो व्यक्ति कौन था जिसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया तिब्बत जैसे जगहों पर, भूटान जैसे जगहों पर, ठीक है, तिब्बत जैसे जगहों पर, भूटान जैसे जगहों पर, और भारत के अन्य जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर किसने किया था। तो एक व्यक्ति था, ठीक है, उसका नाम था गुरु, ठीक है, नीर, ठीक है, गुरु नीर, ठीक है, गुरु नीर, ठीक है, गुरु नीर, ठीक है, गुरु नीर नहीं, सॉरी नीर, रीन 5, गुरु रीन 5, ठीक है। इनका एक अन्य और नाम है, ठीक है, पहले समझिएगा, गुरु नीर 5, ठीक है, गुरु नीर 5, ठीक है। क्योंकि ये नाम थोड़ा सा अजीब है, आपको ये नाम थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन इसको याद करने की कोशिश करिए, ठीक है, इसको याद करने की कोशिश करिए। रीन 5, जिसे कहा गया संभव, ठीक है, क्या कहा गया, संभव, ठीक है, संभव, याद रखिएगा क्या कहा गया,
ठीक है, संभव, ठीक है, संभव, और उसके आगे जोड़ दीजिएगा पदम संभव। क्या जोड़ेंगे? पदम संभव। संभव इसलिए बोले याद करना, क्योंकि याद नहीं होगा ये, आप भूलेंगे बहुत जल्दी इसको, क्योंकि ऋण 5 किसी का नाम होता है भाई, लेकिन है तो याद करना है। तो गुरु ऋण 5 जिसका नाम, ऐसे याद करिए, संभव, संभव, और उसके आगे पदम संभव, पक्का संभव है, पदम संभव। ठीक है, याद करने का तरीका होता है, जब नहीं याद होता तो भाई क्या करेंगे, जब हमें नहीं याद हो रहा है तो आपको तो याद कराना है ना, तो उसको याद कराने का संभव, पदम संभव। ये जो थे ये क्या किए थे, तो जैसे भूटान, भूटान, तिब्बत, ठीक है, भारत के अन्य पड़ोसी राज्यों में, ठीक है, भारत के अन्य पड़ोसी देशों में क्या किए थे, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किए थे, बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किए थे। अभी तो बहुत पढ़ना है, कितनी हजारों क्या है मूर्तियां, मंदिर क्या किए गए हैं, इनके लिए बनाए गए हैं, उन पर सब पर चर्चा करना है, सब पर चर्चा करना है। ठीक है, ठीक है। एक झील है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, एक झील है हिमाचल प्रदेश में, एक झील है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई बात, ये चीज़ समझ में आई। हमने क्या कहा, एक झील है, रेवालसर झील, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। इसी में स्थित है 123 फीट ऊंची गौतम बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, गौतम बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, गौतम बुद्ध की मूर्ति, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश में 123 फीट ऊंची मूर्ति रेवालसर झील में स्थित है, रेवालसर झील में स्थित है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में 123 फीट, ठीक है, 123 फीट, ठीक है, 123 फीट ऊंची मूर्ति रेवालसर झील में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो रेवालसर झील में स्थित है, ठीक है, रेवालसर झील में स्थित है, ठीक है, रेवालसर झील में स्थित है। एक शब्द इसी में जुड़ा है, एक शब्द इसी में जुड़ा है, समाधान। समझने की कोशिश करिएगा, हम मुख्य शब्दों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। और समाधान से जुड़ा हुआ है स्तूप, क्या जुड़ा हुआ है, स्तूप, समझने की कोशिश करिएगा। ये स्तूप जो है, ठीक है, ये स्तूप जो है उसमें समाधान इकट्ठा किया जाता था, ठीक है, क्या किया जाता है, समाधान इकट्ठा किया जाता था। और वो समाधान क्या होता था, उसको समाधान टीले कहा गया, समाधान टीले कहा गया। अब समाधान का अर्थ मतलब समझिए, स्तूप में जो समाधान टीला है, समाधान टीले की बात करें तो समझने की कोशिश करिएगा। जो समाधान टीला होता है इसमें क्या किया जाता है, जो मृत व्यक्ति है उसके अवशेषों को, उससे जुड़ी चीज़ों को क्या किया जाता है, रखा जाता है, और वो क्या होता है, स्तूप होता है। क्या होता है, स्तूप होता है। क्या होता है, स्तूप होता है, ठीक है। और ये वैदिक काल से भारत में फैला हुआ है, भारत में प्रचलित है वैदिक काल से। कब से प्रचलित है, तो वैदिक काल से प्रचलित है, ठीक है, वैदिक काल से प्रचलित है, वैदिक काल से, वैदिक काल से प्रचलित है, ठीक है, प्रचलित है, वैदिक काल से प्रचलित है। क्या प्रचलित है, तो स्तूप जो है, स्तूप जो है वो वैदिक काल से भारत में प्रचलित है। समाधान टीले थे जिसमें क्या किया जाता है, मृत व्यक्ति के अवशेष या उससे जुड़ी चीजें रखी जाती हैं। स्तूप का निर्माण सर्वोच्च मतलब कहा जाता है चरमोत्कर्ष लेवल पर था, मतलब मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया था। और वो कब था, तो सम्राट अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय, सम्राट अशोक के समय में, सम्राट अशोक के समय में सबसे अधिक बनाया गया, सबसे अधिक बनाया गया लगभग 84,000, ठीक है। सम्राट अशोक के समय में सबसे अधिक मतलब स्तूप बनाए गए, ठीक है, जिसकी संख्या थी 84,000 थी। कितनी थी, 84,000 स्तूप बनाए गए, ठीक है। कहा जाता है कि चरमोत्कर्ष क्या थे उस समय पर, एकदम भाई एकदम
कहते हैं कि मैक्सिमम लेवल पर ये पहुंच गया था। कुछ हम अब ऐसे मठों का नाम लिखेंगे जो बहुत फेमस है और बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। ठीक है, उन मठों के नाम लिखेंगे, उन कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ये पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में पाए गए। ठीक है, तिब्बत जैसे क्षेत्रों में पाए गए, लद्दाख में पाए गए, सिक्किम में पाए गए, उत्तराखंड में पाए गए। ठीक है, उत्तराखंड में भी पाए गए, बिहार में पाए गए, कर्नाटक में पाए गए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में पाए गए। ये सारी जगह पाए गए। और एक चीज़ जान लीजिए, हमारे देश की एक बड़ी विडंबना रही, चाहे वो हिंदू धर्म था, चाहे बौद्ध धर्म था, चाहे जैन धर्म था, चाहे जो भी धर्म रहा हो। ठीक है, उनकी चीज़ों को, उनके अवशेषों को दबाने का बड़ा ज़्यादा प्रयास किया गया है। ठीक है, जिस देश को कहा जाता है, ये संस्कृति कल्चर के बारे में कहा जाता है कि सबसे धनी देश है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हुए, विनाश हुए। अभी समय जो चल रहा है, इस समय देखिए जो हिंदू धर्म की मंदिर मूर्तियाँ हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या लगता है आपको, और धर्मों के साथ नहीं हुआ होगा? हुआ है, लेकिन वही कहा जाता है कि अभी उस पर काम चल रहा है। तो मेरा ये कोई कहना नहीं है कि नहीं हिंदू धर्म के साथ अन्याय हुआ, मुस्लिम धर्म के साथ, ये दुनिया कुछ नहीं भाई, सीधी सी बात है। ये चीज़ें हमें कुछ सिखाती हैं। ये जो बौद्ध धर्म है ये भी हमें सिखा रहा है, हिंदू धर्म अपना है ही, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, अभी शैव धर्म पढ़ेंगे, वो भी सारी सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। और इनसे रिलेटेड अगर कोई अवशेष कहीं पर भी है, उन्हें निकालिए, उन्हें लगाइए, ताकि उनसे हमें अच्छी शिक्षा मिले। कुछ अच्छा सीखने के लिए हमें किसी धर्म के एक परिमाप में रहना है, एक सीमा में रहना है नहीं। सीखने के लिए हमें कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम जब सऊदी अरब जैसे देश में जाकर नौकरी कर सकते हैं तो हम सीख नहीं सकते हैं? ठीक है, हमें नौकरी करने में परहेज नहीं है, लेकिन सीखने में परहेज है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अपने बुद्धि और विवेक से कार्य करना चाहिए। ठीक है, बुद्धि और विवेक से कार्य करना चाहिए। आपको मैं बता दूं, जो अभी महाकुंभ का समय चल रहा है, ठीक है, जो जो वहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, अब उनकी 7 पुश्त नहीं जाएगी नहाने। माफ़ करिएगा, हो सकता है आपको अनर्गल लगे या गलत लगे कि ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ये गलत है। आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, खुद तो आप उस भीड़ में संभल नहीं रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं। मैंने जो कल दृश्य देखा ना, ठीक है, वो बहुत ही अजीब था। मेरे मित्र रहते हैं, मेरे बगल के ही मित्र हैं, वो रहते हैं साथ में, पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, वो इस समय इलाहाबाद में तैयारी कर, उन्होंने फ़ोटो भेजा था। किस तरह से लोग मरे पड़े थे ना, देख के मतलब रूह काँप जाए। ठीक है, और आए दिन हर मतलब एक बच्चा अनाथ हो रहा है, भीड़ में खो जा रहे हैं लोग, छोड़ दे रहे हैं बच्चों को। भाई आपकी बुद्धि घास चरने गई है, आप मतलब कहते हैं कि 6-6 साल के लड़कों को, 5-5 साल के लड़कों को लेके जा रहे हैं इतने जगह, ऐसे जगहों पर जहाँ पर करोड़ों लोग रोज आ रहे हैं। आपका दिमाग खराब है? जो महिलाएं इस एज के बच्चे हैं उनके पास, आपसे रिक्वेस्ट है मत जाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक बार अपना कहते हैं क्या ही बोले यार, उसमें राजनीति हो जाएगी, कुछ लोग अनाप शनाप कमेंट बोले, लेकिन वो बच्चा अनाथ हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, वो बच्चा अनाथ हो जाएगा, वो आप ही का बेटा है, आप ही का बेटा है, उसको अनाथ मत करिए। ठीक है, आपकी बुद्धि घास चरने गई है। ठीक है, महाकुंभ लगाया गया है, एक अच्छा संकेत है, एक अच्छा शिक्षा देने के लिए लगाया गया है, लेकिन नरक मचा दिया है आप लोगों ने। सच बता रहे हैं, मेरे देश के लोगों से कहते हैं ना, क्या ही उम्मीद करें। ठीक है, वहाँ जो भी सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं, पुलिस वाले, आर्मी वाले, एनएसजी वाले, मैं देख रहा हूँ हाथ जोड़ रहे हैं। जो पुलिस वाले बिहार के छात्रों पर लाठी बजाने से जरा सा नहीं चुके, कल देखने में मिला कि वो हाथ जोड़ के खड़े हैं। ठीक है, एसडीएम की गाड़ी तोड़ दी जा रही है, वीआईपी परंपरा है, ये वो है। कौन ला के लेके आया है भाई वीआईपी परंपरा? क्यों नहीं विरोध करते हैं उसका? आज जब आपके ऊपर पड़ी तो वीआईपी परंपरा का विरोध होने लगा। हर जगह वीआईपी परंपरा चलता है। चलिए बीएचयू में दिखाते हैं आपको वीआईपी परंपरा। किस यूनिवर्सिटी में चलेंगे, मैं नाम लेके कह रहा हूँ। मरीज की लाइन में खड़े रहिए, वीआईपी लोग आएंगे, दिखा के चले जाएंगे और आप खड़े ही रह जाएंगे। ठीक है, कहाँ नहीं चल रहा है। ठीक है, हर जगह चल रहा है, लेकिन आप उसका विरोध नहीं करेंगे, आप उसको समझेंगे नहीं। ठीक है, मैं किसी संस्था को विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो ये वीआईपी परंपरा है आज से नहीं, बहुत पहले चली आ रही है। ठीक है, और ये किसकी देन है, किसके कारण हो रहा है? ठीक है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसा ना
नहाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहाने का कोई फ़ायदा नहीं कि आप अपने बच्चे को खो दीजिए। वो छोटा सा बच्चा, उसका कहते हैं ना कि पूरा बचपन ख़त्म हो जाएगा। ये दुनिया उसी जगह पे नहाने वाले जो आ रहे हैं, ऐसे ऐसे अशब्द बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट पास कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। वो जब आपके बच्चे और बच्चियों को पाएंगे तो कच्चा चबा जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों को एंटी हिंदू साबित कर दिया जाएगा, भाई आपकी मर्जी, बाकी मेरा काम है समझाना, ठीक है, समझा दिया, आप समझिए। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। अब आपको मैं लिखवाऊंगा कि कुछ महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर क्या हुए हैं, ये हमको मिले हैं देखने को, तो ऐसे ऐसे जगहों के नाम जरूर आपको लिखवा दिए जाएंगे, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर ये प्रमुख स्थल यानी बौद्ध मठ पाए गए हैं। सबको लिखवाते हैं, सबको समझिएगा। यार देख के आंसू आ रहे थे यार, बच्चा बिलख रहा था, वो अपने माँ बाप से छूट गया था, ठीक है। अब पता नहीं उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बच्चा बिलख रहा था यार, देख के बड़ा मतलब बहुत ही भयावह दृश्य था भाई, ठीक है, बहुत ही भयावह दृश्य, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रमुख मठ, प्रमुख मठ, बौद्ध धर्म के प्रमुख मठ। और चीज़ें देखिए, अगर हम खोलना चाहें तो बहुत ऐसी ऐसी बातें हैं कि हम क्या ही बोलें। हमारे यहाँ खुद ऐसे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जनरल के बच्चे ऐसे ऐसे पढ़ते हैं। उनसे पूछा गया, कहा कि सर घर वालों ने सख्त मना किया है, नहीं जाना है। अब आप सोच लीजिए, नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोल दे रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि समझिए चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, समझिए चीज़ों को, समझने की कोशिश करिए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। टाबू, आप जा रहे हैं, आप छोटे से बच्चों को, क्लास 10 के बच्चों को, 8 के बच्चों को, 12 के बच्चों को लेकर गंगा नहाने जा रहे हैं, और यहाँ बच्चे जो हैं वो घर में बैठकर ही गंगा का स्नान कर रहे हैं। कैसे? अपनी पढ़ाई से, अपनी शिक्षा से, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि एक दिन नहा लेने से हमारा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जब हम शिक्षा से नहा लेंगे, माँ सरस्वती हमारे जबान पे आ जाएंगी, ठीक है, हमारे दिल में बैठ जाएंगी, तो हम तृप्त हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, ठीक है। चीज़ों को समझिए, ठीक है। टाबू मठ, टाबू मठ, टाबू मठ, टाबू मठ कहाँ है? तो टाबू मठ हिमाचल प्रदेश में है। टाबू मठ हिमाचल प्रदेश में है और तबो गांव में है। किस गांव में है? तो तबो गांव में है, तबो गांव में, तबो गांव में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब भाई आप इसका किसी को ठेस पहुंचाओ तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये इसका अगर बात का बतंगड़ बनाएंगे तो आपकी मर्जी भाई, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम आपके अच्छे की बात कर रहे हैं। जिस माँ का बच्चा खोया होगा, जिस माँ ने उसे अपने कोख से जन्म दिया होगा, अब उससे पूछिए, क्योंकि गलती उन्हीं की है, ठीक है, ठीक है। आपकी इस गलती को माँ गंगा भी स्वीकार नहीं करेंगी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। कोई माँ चाहेगी नहीं कि आप अपनी औलाद खोकर मेरी पूजा करिए, कभी माँ गंगा नहीं चाहेंगी कि आप अपनी औलाद खोइए और मेरी पूजा करिए। नाम गयाल मठ, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, वो भी माँ है, ठीक है। ठीक है, टाबू मठ तबो गांव में है, हिमाचल प्रदेश। नाम गयाल मठ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। अभी एक और है उसके बारे में, क्योंकि आप लाइन से लिखेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, आपको याद हो जाएंगी। याद रखिएगा, सासुर, सासुर, ठीक है, सासुर मठ, सासुर मठ, ठीक है, सासुर मठ, ठीक है, सासुर मठ, ठीक है। लाहू स्पीति, ठीक है, लाहू स्पीति,
ठीक है, लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हम शिक्षक हैं, हालांकि वो हम समझते नहीं अपने आप को, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आपके साथ ज़रूरी नहीं सिर्फ पढ़ाई लिखाई का संबंध हो, आपके साथ अच्छा बुरा सबका समझाने का संबंध मेरा है, ठीक है, याद रखिएगा। सब कुछ आप अपनी माँ बाप की सेवा करिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करिए, आप गंगा घर पे ही नहा लेंगे, ठीक है। अपने कर्तव्य की पूजा करिए, आप गंगा नहा लेंगे। अपने कर्म पथ पे चलिए, आप गंगा नहा लेंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। टाबू मठ, तबो गांव, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। सासुर मठ, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। उसी के बगल में आ जाइए, उत्तराखंड को देख लेते हैं, उत्तराखंड को भी देख लेते हैं, ठीक है। मिंद्रा गिल, ठीक है, मिंद्रा गिल, ठीक है, मिंद्रा गिल, मिंद्रा गिल, ठीक है, मठ, मिंद्रा गिल मठ, ठीक है, मिंद्रा गिल मठ, ठीक है, मिंद्रा गिल नहीं, सॉरी सर, मिंद्रा गिल नहीं, मिंद्रा लिंग मठ, ठीक है, लिंग मठ, मिंद्रा लिंग मठ कहाँ पर है, ठीक है, मिंद्रा लिंग मठ कहाँ पर है, ठीक है, मिंद्रा लिंग मठ कहाँ पर है, ठीक है, मिंद्रा लिंग मठ कहाँ पर है, बताइए भाई। देहरादून कहाँ पर, देहरादून में है, कहाँ पर है, देहरादून, ठीक है, देहरादून, दून, ठीक है, देहरादून, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। मिंद्रा लिंग, ठीक, मिंद्रा लिंग, ठीक है, याद रखिएगा, देहरादून में है। उसी के बगल में चलते हैं, लद्दाख में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, अब लद्दाख में चलते हैं। हेमिस मठ, ठीक है, कौन सा, हेमिस मठ, लद्दाख में है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश था, अब क्या हो गया है, राज्य हो गया है, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है, ठीक है। हेमिस, सॉरी, हेमिस मठ, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, हेमिस मठ, ठीक है, हेमिस मठ, थिकसे, थिकसे मठ, थिकसे मठ, लद्दाख, 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 थिकसे मठ, लद्दाख, हेमिस मठ, लद्दाख। टाबो मठ, तबो गांव, हिमाचल प्रदेश। नामग्याल मठ, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। सासुर मठ, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश। मिंद्रा लिंग मठ, देहरादून, उत्तराखंड। हेमिस मठ, लद्दाख, लद्दाख। थिक से मठ, लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, याद रखिएगा, थिक से मठ, लद्दाख, लद्दाख, ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। उत्तराखंड के बारे में बता ही दिया, लाहौल स्पीति बता ही दिया, ठीक है। अब कौन सा, तो हम देखेंगे, एक है आपका सिक्किम में, सिक्किम में है गंगटोक, ठीक है, गंगटोक नामक स्थान पर, ठीक है, गंगटोक, ठीक है, कौन सा है, रूमटेक मठ, कौन सा है, रूमटेक मठ, इतना याद हो गया है भाई, ठीक है, रूमटेक मठ। रूमटेक मठ, ठीक है, रूमटेक मठ कहाँ पर है, कहाँ पर है, गंगटोक, 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 ठीक है, रूमटेक मठ कहाँ है, गंगटोक, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम, ठीक है। अब आ जाते हैं, सिक्किम से ही है तो अरुणाचल प्रदेश भी पहुँच लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी पहुँच लेते हैं, ठीक है। बताइएगा कौन सा महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, एक बहुत फेमस महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत फेमस महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ, तवांग मठ, ठीक है, तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है। एक है नाम डार्लिंग, ठीक है, नाम, ठीक है, नाम, ठीक है, नाम कहाँ पर है, नाम किसकी बात कर रहे हैं, तो नाम, ठीक है, नाम, नाम, ठीक है, क्या बोलेंगे, ड्रालिंग, नाम ड्रालिंग, नाम ड्रालिंग मठ, नाम ड्रालिंग मठ कहाँ पर है, तो आपका ये पड़ेगा क्षेत्र जो जब प्रदेश का नाम है कर्नाटक, प्रदेश का नाम क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक है, और कहाँ पर है, तो मैसूर, कहाँ पर है, मैसूर में है, कहाँ पर है, मैसूर में है, मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक में है, ठीक है, मैसूर कर्नाटक में है। नाम ड्रालिंग मठ, नाम ड्रालिंग मठ कहाँ पर है, मैसूर में है, ठीक है, मैसूर में है, ठीक है, मैसूर में है, ठीक है। लास्ट बताने चल रहे हैं बोधि मंडा, ठीक है, बोधि मंडा मठ, ठीक है, बोधि मंडा ये आ सकता है, बोधि मंडा, ठीक है, मठ, ठीक है, बोधि मंडा मठ कहाँ पर है, तो बोध गया में, बोध गया में, बिहार, ठीक है, याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। अब चूंकि ये आपने पढ़ लिया मठों के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि स्तूप, क्योंकि स्तूप के बारे में अभी जानकारी हमें देनी है। तो स्तूप को वैदिक परंपरा से शुरू हुआ, लेकिन इसको लोकप्रिय कौन बनाया, तो बौद्ध ने बनाया, यानी बुद्ध ने बनाया, बौद्ध धर्म में ही इसकी क्या हुई, प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ी। और जब बौद्ध गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस समय इनको 8 स्तूपों में विभाजित करके रखा गया था, ठीक है। और कहा जाता है कि स्तूप जो होते हैं वो 5 प्रकार के हैं, ठीक है, स्तूपों को 5 भागों में बांटा गया है, स्तूपों को 5 भागों में बांटा गया है। सबके बारे में पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। पहला जो स्तूप है, ठीक है, जो पहला स्तूप है वह अवशेष स्तूप है। कौन सा है, तो अवशेष स्तूप है। इसमें गौतम बुद्ध और उनसे जुड़े जो उनके शिष्य थे, उनके जो शारीरिक अंग थे या शेष अवशेष थे, उनको रखा गया था। ये सांची के स्तूप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसे क्या क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है आपका, तो इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है अवशेष स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवशेष स्तूप कहा जाता है। वस्तु स्तूप, वस्तु स्तूप में गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के से संबंधित जो भी वस्तुएं थी उनका अवशेष इसमें मिलता है। किस में मिलता है, तो वस्तु स्तूप में मिलता है, वस्तु स्तूप में आपको देखने को मिलेगा। और ये वैशाली के स्तूप में आपके पास इसका एक एग्जाम्पल है, वैशाली का स्तूप, ठीक है। कौन सा स्तूप, तो वैशाली का स्तूप इसके लिए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर स्मारक स्तूप, जो स्मारक स्तूप, ठीक है, जो भी गौतम बुद्ध से और उनके शिष्यों से संबंधित जो घटनाएं घटित हुई थी उनका जो लेखा जोखा है इसमें रखा गया है। और यह आपको मिलेगा श्रीलंका का अनुराधापुर स्तूप में, ये एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। अनुराधापुर स्तूप जो है श्रीलंका का, याद रखेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर प्रतीकात्मक स्तूप होता है, ठीक है, जो धर्मशास्त्र है, ठीक है, जो धर्मशास्त्र थे किससे, गौतम बुद्ध से संबंधित, जो बौद्ध धर्म से संबंधित धर्मशास्त्र थे उनके पहलुओं को प्रतीक के रूप में क्या किया गया है, संचित किया गया है, और उसी को कहा जाता है प्रतीकात्मक स्तूप, यानी लेह का स्तूप। ये एग्जाम्पल है लेह का, लेह क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। मन्नत स्तूप, मन्नत स्तूप में क्या है, मन्नत स्तूप समझने की कोशिश करिएगा। मन्नत स्तूप क्या है, तो इसमें जो बौद्ध यात्राएं की गई थी, ठीक है, बौद्ध यात्राएं की गई थी, जो आध्यात्मिक चीज़ें थी उनको इसमें संचित किया गया है, इसमें उसका विवरण मिलता है, ठीक है, इसमें उसका विवरण मिलता है, ठीक है। और ये हमें देखने को मिलता है, यानी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये बनाया गया था। तो कुल 5 तरह के स्तूप बनाए गए, ठीक है, 5 तरह के स्तूप बनाए गए, सबके बारे में जानेंगे। स्तूप को 5 भागों में विभाजित किया गया, विभाजित किया गया है, ठीक है। स्तूप को 5 भागों में विभाजित किया गया। अवशेष स्तूप, अवशेष अवशेष स्तूप, ठीक है, अवशेष स्तूप, ठीक है। इसमें
बुद्ध व उनके शिष्यों शिष्यों के अवशेष अवशेष संग्रहित हैं जैसे सांची का स्तूप सांची का स्तूप ठीक है। अवशेष स्तूप सांची का स्तूप याद रखिएगा, जैसे सांची का स्तूप ठीक है। ठीक है, अवशेष रखे गए हैं। फिर हमने क्या बोला था वस्तु स्तूप ठीक है। इसमें बुद्ध व उनके शिष्यों के वस्तु को संग्रहित किया गया ठीक है। बुद्ध व उनके शिष्यों के जो वस्तु से संबंधित जो भी संबंधित वस्तुएं थी उसको रखा गया। वैशाली का स्तूप, एग्जाम्पल वैशाली का स्तूप पूछ लेगा भाई, वैशाली का स्तूप ठीक है, स्तूप ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, स्मारक स्तूप ठीक है, स्मारक स्तूप ठीक है, स्मारक स्तूप ठीक है। स्मारक स्तूप क्या होता है, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाएं थी ठीक है, उनसे उनका संग्रहण ठीक है। इसमें बुद्ध व उनके शिष्यों से जुड़े घटनाओं का क्या है, घटनाओं का ठीक है, घटनाओं को याद करने के लिए बनाया गया। श्रीलंका का राधापुर स्तूप है? लिखने की कोशिश करिए ठीक है। स्मारक हो गया। अब हमें दो हमें पढ़ने हैं, उनकी चर्चा हमें करनी है। प्रतीकात्मक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप ठीक है। प्रतीकात्मक स्तूप क्या होता है, अभी हमने इस पर चर्चा की थी कि प्रतीकात्मक स्तूप क्या होता है ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म के या बौद्ध धर्म शास्त्र के ठीक है विभिन्न पहलुओं के प्रतीक क्या है, संग्रहित हैं ठीक है, संग्रहित हैं के लिए बनाया गया है। देखिए इसमें बौद्ध धर्म शास्त्रों के प्रतीक को दर्शाने के लिए बनाया गया है जैसे लेह का स्तूप ठीक है। लेह का स्तूप याद रखिएगा, कौन सा स्तूप, लेह का स्तूप याद रखिएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, इंक भर लें भाई। ठीक है, मन्नत स्तूप, इसको
बौद्ध यात्राओं तथा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया। ठीक है, ये चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे पहले जो शुरू में हम लोग पढ़े थे अवशेष स्तूप जो था वो सांची का स्तूप है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सब मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का पीपर हवा स्तूप, मध्य प्रदेश अरे उत्तर प्रदेश का पीपर हवा पूछ लेगा भाई, आपसे पूछ सकता है कि पीपर हवा स्तूप कहाँ पर स्थित है। पीपर हवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। ठीक है, पीपर हवा स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। सबसे प्राचीनतम देखिए मात्रा गलत लग गया, तम स्तूप है। ठीक है, प्राचीनतम स्तूप है, सबसे प्राचीनतम स्तूप है पीपर हवा। ये कहाँ स्थित है? तो यूपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यूपी में स्थित है। ठीक है, यह याद रखेगा। ठीक है, याद रखिएगा, यह याद रखने वाली चीज़ है, इसको भूलना नहीं है भाई, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये रहा आपका टोटल चीज़ों को समझने की कोशिश किया गया, इसको किया गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर के जरिए हम क्या देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें लर्न करने लायक है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जो छूटा होगा वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। चलिए देखिए, थेरी गाथा, देखिए क्वेश्चन देखिए, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो का हिस्सा है। ठीक है, देखिए मैंने कहा था कि जो चीज़ें छूटेंगी वो क्वेश्चन आंसर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मैंने एक आपको पढ़ा दिया थ्योरी, अब जो भी चीज़ें छूटेंगी उसको हम क्वेश्चन में कंप्लीट करते हुए चलेंगे, सब पढ़ाएंगे सबको। लेकिन आपको ये क्वेश्चन देखने से, आज तो 2 क्वेश्चन लिया हूँ, कल पूरा कंप्लीट सेशन रहेगा क्वेश्चन का, लेकिन इन क्वेश्चनों को देखने से पहले आपको जो पढ़ाया गया उसे पढ़ लीजिए। जब आपको एक आंकड़ा मिल जाएगा ना, तब आप इस चीज़ों को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आपको लगता है कि जो पढ़ाए हैं उससे बिल्कुल अलग, नहीं भाई उसी का है, बस आप समझने की कोशिश करिए। देखिए दिया है, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो का हिस्सा है दीपवंश, सुत्त पिटक, महावंश, विनय पिटक। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ये थेरी गाथा है इसकी चर्चा हमने की है। आप देखिएगा, पढ़ेंगे थ्योरी आपको समझ में आएगा। आप जब चर्चा कर रहे हैं तो उसको समझिएगा। ये जो थेरी गाथा है एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है ये? एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, जो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से संबंधित है। सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय, यानी ये वाला जो होगा हमारा सही होगा, सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से संबंधित है। इसमें कुल 15, याद रखिएगा, इसमें कुल 15 लघु ग्रंथ है। कैसे लघु ग्रंथ है? तो 15 लघु ग्रंथ है, लघु ग्रंथ है। ठीक है, लघु ग्रंथ है। ठीक है, लघु ग्रंथ है, 15 लघु ग्रंथ की बात की गई है। ठीक है, लघु ग्रंथ की बात की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो इनका जो रचना करने वाले हैं वो कौन है? तो स्थविर भिक्षुक हैं, स्थविर। ठीक है, स्थविर, ठीक है, स्थविर जो है, स्थविर भिक्षुक जो है, ये क्या है? इनकी रचना किए हैं। ठीक है, और इसमें कुल कितने कहा जाते हैं गीत, ठीक है, और कविताओं का संग्रह है। तो इसमें कुल 73 ठो क्या है? गीत हैं, 73 गीत हैं, 73 गीत हैं, और 522 क्या है? कविताएं हैं, 522 कविताएं हैं, 73 गीत है। ठीक है, और स्थविर जो भिक्षुक थे उन्होंने इसकी रचना की है, और 15 लघु ग्रंथ हैं इसमें। ठीक है, 15 क्या है? लघु ग्रंथ है, याद रखिएगा। अब आते हैं तो कह रहा है कि 3 पिटकों में से धम्म पिटक किससे संबंधित है? 3 पिटकों में से धम्म पिटक किससे संबंधित है? तो जो
जो देखिए ध्यान से कह रहा है कि 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक, ये भी पढ़ाए हैं आपको, उठा कर देखिए, उसमें हमने चर्चा भी किया है। पहली चीज समझिएगा, बुद्ध की शिक्षाओं का अलग मैटर है, दार्शनिक मामला संघ में शामिल होने के लिए ये इसका अलग है, ठीक है। तो जो दार्शनिक मामले हैं उनके लिए ये संबंधित है, उनके लिए ये संबंधित है, ठीक है। और इसका संकलन जो हुआ था वो गौतम बुद्ध के समय में जो तृतीय संगति हुई थी, ठीक है, जो तृतीय संगति हुई थी उसमें उसका क्या किया गया है, संकलन किया गया है। क्या किया गया है, संकलन किया गया है, ठीक है। और जो मोगालीपुत्र तिस थे, मोगालीपुत्र तिस जो थे वो हीनयानी थे, जो जिन्होंने इनकी क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे, ठीक है। जो अभिधम्म पिटक है, जो अभिधम्म पिटक है, इसमें कुल 7 ग्रंथ है, जिसे सप्त ग्रंथी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। उसमें कथावत्यु, देखिए ये वाला, ठीक है, उनमें से कथावत्यु, ठीक है, कथावत्यु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही चर्चित है, ठीक है। कथावत्यु जो है ये बहुत चर्चित ग्रंथ है 7 ग्रंथों में से, ठीक है। अभी उन 7 का नाम बताएंगे, लेकिन पहले आप इस पर पढ़िए, इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। और कल इसका जो है कंप्लीट एमसीक्यू लेकर आएंगे, और जो क्वेश्चन एग्जाम में दिए हैं वो लेकर आएंगे। आलतू फालतू चीज़ें आपको नहीं पढ़ाना है, ना फालतू बकवास करता हूँ मैं, जितना हो सकता है उतना मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।